नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए मैं एक नई जानकारी लेके आई हूँ। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। आज आपसे बात करने जा रही हूँ कि किस तरह से हमारे घर की स्टक एनर्जी को हम मूवेबल एनर्जी यानी कि एक्टिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं रागिनी उपलब्धवार, वास्तु सलाहकार, आज आपको वास्तु के कुछ टिप्स देने जा रही हूँ कि किस तरह से हम अपने घर की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। मैं एक हीलर भी हूँ और काउंसलर भी हूँ, राइटर भी हूँ। तो चलिए बात करते हैं एनर्जी पे। बहुत बार आपको ऐसा लगा होगा कि कुछ घर में ठहर सा गया है, कुछ नया नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से एक जैसा रूटीन चल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। बच्चे भी जैसे रोज़ रूटीन में स्कूल जा रहे हैं, लौट के आ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, हम भी सो रहे हैं, खा रहे हैं, बस इधर ही कुछ हो रहा है। कुछ मज़ा होना चाहिए। कुछ लोग पार्टियां करते हैं। पार्टी करना हर किसी को अच्छा लगता है। और ये पार्टियां कहाँ हो रही है? वर्तमान में ये पार्टियां स्टेटस सिंबल बनी हुई है। दोस्त भी अपनी पार्टियां कहीं बाहर जाके कर रहे हैं, किसी गार्डन में कर रहे हैं, किसी पार्क में कर रहे हैं, कोई पार्टियां अपनी होटल में कर रहे हैं। क्या आपको पता है आप अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी होटल में या पार्क में जाके दे के आ रहे हैं? आप सोचेंगे कैसे? क्योंकि जहाँ 4 लोग एकत्रित होते हैं वहाँ एनर्जी बढ़ जाती है। प्राचीन काल में क्या होता था? हर इवेंट में लोगों को घर में आमंत्रित करने का रिवाज था। चाहे वो राखी हो, दिवाली हो, होली हो, किसी का बर्थडे हो, किसी की शादी हो। आजकल शादियां भी हम लोग होटल में करते हैं, तो हमारे घर में तो कुछ होता नहीं है। फंक्शन सब हमने आजकल रिचुअल्स तक बाहर करना शुरू कर दिए। तो हमारे घर में लोग कहाँ आ रहे हैं? जब लोग आते हैं तो उनके पैरों से एनर्जी आती है। अलग अलग तरह के लोग आते हैं, अलग अलग तरह की एनर्जी आती है और हमारे घर को हर तरह की एनर्जी मिलती है। अब आप सोचेंगे निगेटिव एनर्जी भी तो आएगी। बिल्कुल आएगी। तो हमें फिल्टर भी तो करना है, लोगों को पहचानना भी तो है। और यदि हमारे घर से वो पॉजिटिव होके जा रहे हैं तो भी अच्छी बात है। तो इस तरीके से अपने घर में एनर्जी बढ़ाकर, लोगों को बुलाकर हम अपनी एनर्जी, घर की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो क्या करें? एक थॉट दिमाग में आया कि कुछ करते हैं। जैसे ये दिमाग में थॉट आया, आपके न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए। इस न्यूरॉन्स ने आइडिया बनाना शुरू कर दिया। किसको बुलाएंगे, कब बुलाएंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे। हो गया ना आपका दिमाग एक्टिव जो ठहरा हुआ था। अब आपने क्या किया? अपने इन आइडियाज़ को अपने परिवार वालों के साथ शेयर किया। परिवार वालों को आइडिया अच्छा लगा या बुरा लगा, वो रिएक्शन जरूर देंगे। और यदि वो सहमत हो गए तो वो भी एक्टिव हो गए। उन्होंने भी सोचना शुरू कर दिया, हाँ हाँ ये करते हैं, इतने लोगों को बुलाएंगे, ये बनाएंगे, ऐसा करेंगे। तो सारे घर के लोग एक्टिव हो गए। तो पहले आप एक्टिव हुए, फिर आपका परिवार एक्टिव हुआ और आप फिर लग गए किसी इवेंट की खोज में कि वो इवेंट क्या होगा। बच्चे का बर्थडे आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा तो चलो सत्यनारायण की कथा कर लेते हैं, या ऐसे ही पार्टी कर लेते हैं। कुछ 20 दोस्तों को बुला लेते हैं, कुछ रिश्तेदारों को बुला लेते हैं और आपने प्लान करना शुरू कर दिया। अब जब आप प्लान कर रहे हैं तो आप मेंटली एक्टिव हो गए, आपका परिवार मेंटली एक्टिव हो गया। तो इस तरीके से आपने अपने घर को एक्टिव किया। अब यहीं पर नहीं रुकते हैं। अब हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं, हमने लोगों की सूची बनाई और फिर क्या करते हैं? हम सबसे पहले घर की क्लीनिंग करते हैं। और आपको मालूम है कि वास्तु में क्लीनिंग सबसे पहली शर्त होती है वास्तु को इन्हांस करने की, वास्तु सम्मत घर को बनाने की, वास्तु दोष को दूर करने की। तो क्लीनिंग किया, एक एक कोना साफ किया जैसे दिवाली में करते। तो क्लीनिंग फर्स्ट स्टेप हो गया आपके घर के वास्तु को बढ़ाने के लिए। फिर आप क्या करेंगे? आदमी की सहज सुलभ प्रवृत्ति है कि वो दिखाना चाहता है, अपने आप को भी दिखाना चाहता है, अपने घर को भी दिखाना चाहता है। क्या दिखाना चाहता है? मेरा घर सुंदर है, मेरे घर जो लोग आएंगे उनको घर में आके मजा आना चाहिए, मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ या दिखूं, मेरे घर की बनी हुई चीज लोगों को पसंद आए, मेरे घर में जो लोग आए उनको आनंद आए। ये एक भाव होता है। ये भाव ही आपको और एक्टिव बनाता है। फिर आपने क्या किया? घर को डेकोरेट करना शुरू किया। उस चक्कर में आपने थोड़ा सोफा को सरकाया, डाइनिंग टेबल को सही किया, आपने कुछ फ्लावर प्लांट बदले, आपने किचन का कुछ सामान और सजाया, आपने बेडरूम की चादरों को अच्छा किया,
आपने कुछ चीज़ों को यहाँ से वहाँ हटाया। तो वास्तु का तीसरा नियम जो होता है कि घर की चीज़ों को थोड़ा सा हिला दिया जाए, सरका दिया जाए, तो घर की एनर्जी चेंज हो जाती है। और घर की एनर्जी चेंज होना बहुत ज़रूरी, जो स्टक हो गई हो एनर्जी उसको ही तो हमको बदलना है। तो आपने तीसरा कदम भी उठा लिया और इस तरीके से आपने घर की एनर्जी को फिर से ऊपर उठा लिया। अब किसी को किचन का काम पसंद है, महिलाओं को पसंद होता है, खिलाना पसंद होता है। अब जब वो खाना बना रही, गुनगुना के खाना बना रही, अब आप चूंकि एक एक्साइटमेंट में है, आप जोश में है, आप खुशी में है, तो आपने गाने लगा दिए, कोई फुर्तीले गाने लगा दिए, कोई मज़ेदार गाने लगा दिए या मंत्र लगा दिया, तो आपके घर में साउंड एनर्जी बढ़ गई। या आप गुनगुना रहे गाना, तो आपका घर कैसे हो रहा है? साउंड एनर्जी से एनर्जाइज्ड हो रहा है। फिर कुछ फ्रेग्रेंस कर दिया, कपूर जला दिया, कुछ खुशबूदार चीज़ जला दी, धूप बत्ती जला दी, तो खुशबू से भी आपका घर एनर्जाइज्ड हो गया। तो आपका क्या हो रहा है? धीरे 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 वास्तु अच्छा होते जा रहा है, इन्हांस हो रहा है, वाइब्रेशंस अच्छी हो रही। अब जब आपके घर में लोग आ रहे हैं तो उनके साथ सब तरह की एनर्जी आ रही। लेकिन जैसे ही आपके घर में आपने कुछ क्रिस्टल रख के भी आप अपने घर की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज करता है। तो जो लोग आएंगे सजा सवरा घर देख के खुश होंगे, उनको अच्छा लगेगा। जब उनको अच्छा लगेगा तो उनसे भी पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी। फिर जब वो भोजन करने बैठेंगे, कुछ खाने बैठेंगे और खाने की तारीफ होगी, तो फिर पॉजिटिव एनर्जी होगी, आपको भी अच्छा लगेगा सुन के। फिर जब वो व्यक्ति जाता है तो आपको धन्यवाद देता है, तो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी आती है। आप उसको धन्यवाद देते हैं तो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी। तो कितनी एनर्जी एक पार्टी से आपके घर में आ रही है, सोचिए। तो घर की एनर्जी तो बढ़ेगी ना, निश्चित बढ़ेगी। अब इसको हम थोड़ा वास्तु जोन से भी जोड़ के देखते हैं। जब लोग आए, यानी कि आपका ईस्ट डायरेक्शन मजबूत हुआ, क्योंकि सोशल कनेक्शन के जो दिशा है वो तो ईस्ट दिशा ही है, तो ईस्ट मजबूत हुई। जब लोगों ने एंजॉय किया, हंसी मजाक हुई, मजा आया, सबने कहा अरे वाह मजा आ गया आज तो आपके घर का जो ENE ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा है वो इन्हांस हुई, उसकी एनर्जी अच्छी हुई। जब आपके पास एक आइडिया आया था कि कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका नॉर्थ ईस्ट एक्टिव हुआ था। जब आपके घर में बैठ के लोगों ने भोजन किया, मजा आया, फिर उसका तारीफ हुई, लोगों ने प्रशंसा की, तो आपके घर का साउथ डायरेक्शन मजबूत हुआ। फिर कहीं गए ये लोग तो हर जगह तारीफें हो रही हैं कि उनके घर में बहुत अच्छा लगा, उनके घर की एनर्जी अच्छी थी। फिर कभी कहीं मौका आया, कोई अवसर आया, आपको बुलाना है, आपको कुछ देना है, तो वो अवसर आपको वो लोग देंगे जो आपके घर आके गए हैं, तो आपका नॉर्थ डायरेक्शन अच्छा हुआ। जब कभी आपको किसी तरह की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो यही लोग आपका आकर सपोर्ट भी करेंगे, तो आपका नॉर्थ वेस्ट भी अच्छा हुआ। अब जब आप खुश रह रहे हैं घर में, आपने एक महीने में एक पार्टी की, एक साल में 2 पार्टी की, 4 पार्टी की, आप उतने देर 8-10 दिन 5 दिन तो खुश हो रहे हैं, आप स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं। स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं मतलब रिलैक्स रह रहे हैं, रिलैक्स रह रहे हैं मतलब आपका इम्यून सिस्टम बढ़ रहा है, तो आपका नॉर्थ ईस्ट भी अच्छा हुआ। तो इस तरीके से एक पार्टी और इतने सारे जोन बैलेंस होना, तो क्यों ना करें घर में पार्टी, क्यों हम होटल में पार्टी करके वहां की एनर्जी बढ़ाए, क्यों ना हम अपने घर की एनर्जी बढ़ाए। जो हमारी एनर्जी रुकी हुई है, जिसमें ठहराव आ गया है, साउथ वेस्ट जो हमारा कुछ दिन के लिए इम्बैलेंस हो रखा है, हम पार्टी करके अपने घर के पूरे जोन को बैलेंस कर सकते हैं, एनर्जी को हाई कर सकते हैं, वाइब्रेशन को पॉजिटिव कर सकते हैं। और इस पॉजिटिव वाले माहौल में रहना किसको पसंद नहीं है, क्योंकि इससे ही तो हमारी हेल्थ अच्छी होती है। इस तरीके से आप अपने घर की स्टक एनर्जी को एक्टिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में मुझे, और यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि और लोग भी अपने घर में पार्टियां कर सकें। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि और आगे की वीडियो आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।